नमस्कार। धूल में ढकी स्वर साधना और टूटा सैनिक का हाथ, वाजिदपुर तिराहा पर नगर पालिका प्रशासन की घोर लापरवाही उजागर। जौनपुर जिले के वाजिदपुर तिराहा पर स्थापित स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर और वीर सैनिक की भव्य मूर्तियां आज बदहाली की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही हैं। मूर्तियों पर जमी मोटी धूल की परत देखकर साफ प्रतीत होता है कि यहां कई महीनों से सफाई तक नहीं हुई। मानो सम्मान की इन प्रतिमाओं को धूल की चादर ओढ़ा दी गई हो। सबसे शर्मनाक और चिंताजनक स्थिति यह है कि सैनिकों की मूर्ति में से एक सैनिक का हाथ कई महीनों से टूटा पड़ा है, लेकिन न नगर पालिका को इसकी फिक्र है, न ही जिला प्रशासन को। यह केवल उपेक्षा नहीं बल्कि शहीदों और राष्ट्र गौरव का अपमान भी है। हैरानी की बात यह है कि वाजिदपुर तिराहा कोई सुनसान चौराहा नहीं, बल्कि ऐसा प्रमुख तिराहा है जहां से जिले के लगभग सभी आला अधिकारी प्रतिदिन आते जाते हैं। इतना ही नहीं, इस तिराहे पर दिन रात ट्रैफिक पुलिस की तैनाती भी रहती है। इसके बावजूद टूटी मूर्ति और गंदगी पर किसी की नजर न पड़ती है। प्रशासनिक संवेदनहीनता का जीता जागता उदाहरण है यह चौराहा। अगर बात जौनपुर नगर पालिका की करें तो हालात और भी निराशाजनक हैं। साफ सफाई के नाम पर केवल डंका पीटने वाली नगर पालिका जमीन पर हकीकत में पूरी तरह फेल नजर आ रही है। इस दृश्य को देखकर मुझे अदम गोंडवी जी का वो शेर याद आता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जिन मूर्तियों को सम्मान और संरक्षण मिलना चाहिए वही आज प्रशासन की लापरवाही का शिकार बनी हुई हैं। यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या नगर पालिका की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों और विज्ञापनों तक सीमित है? क्या जिला प्रशासन को तब ही दिखेगा जब कोई बड़ा हादसा या जनाक्रोश होगा? वाजिदपुर तिराहा पर मूर्तियों की यह बदहाल स्थिति नगर पालिका और जिला प्रशासन के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार अधिकारी कब जागते हैं या फिर सम्मान की ये प्रतिमाएं यूं ही धूल और टूटन के बीच अनदेखी कब तक रहेंगी। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग यहां से गुजर रहे थे, हम और हमारे सहयोगी छोटू। तो लता मंगेशकर जी की मूर्ति जो थी पूरी तरह से धूल धूसरित हो चुकी थी और हम लोग इसकी साफ सफाई में, इस मूर्ति की साफ सफाई में लग गए। और पूरी तरह से जब साफ करने लगे तो कोई एक महोदय थे, वो देखे और आ गए और उन्होंने कहा कि अभी मैं पानी मंगवाता हूं और इसको अच्छे से धुलवाता हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप ऐसा क्यों करेंगे? ये तो मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं ये सब करता हूं और लता मंगेशकर जी मेरी प्रेरणा स्रोत रही हैं, मैं आजीवन इनको सुन के एंटरटेन किया हूं। तो तब तक वो महोदय नगर पालिका वालों को बुला के ये टैंकर से पानी चालू करवाए हैं। और एक बात और कहें कि यार हर 10 दिन पे धुलाई होती रहती है, लेकिन सरासर झूठी बात यह है कि 10 दिन पे धुलाई होती है। हम 1 महीने से पिछले देख रहे थे, लेकिन आज हमारा मन हुआ कि हम अपना हैप्पी न्यू ईयर यहीं आकर मनाएंगे। ये पूरी मूर्ति जो थी पूरी धूल धूसरित थी। हम इसको आपको अपने वीडियो में, जब एक वीडियो बनाए हुए वो अपलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से इस मूर्ति को धूल धूसरित देखा जा सकता है। फिर हमने पूरा साफ किया। फिर वो सर एक थे, विजय सर, उन्होंने नगर पालिका वालों को फोन करके ये पानी मंगवाया और धुलाई शुरू करवा दिए हैं। और यहाँ पे फूल चढ़ा दिया जा रहा है। फूल जो भी आस्थावान आ रहे हैं, लता मंगेशकर पूरे भारत की है, पूरे विश्व की हैं, आप बिल्कुल आइए और फूल माला चढ़ाइए। लेकिन मित्रों, फूल माला समय से पहले उतार लीजिए, क्योंकि गले में फूल माला पड़े रहने के नाते पूरी मूर्ति में दाग लग चुका है। हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे साफ नहीं हो रहा है।
मैं आभार व्यक्त करूंगा। मेरे वीडियो बनाने के बाद ही सही, लेकिन एक अच्छा डिसीजन लिए ये आ गए हैं पानी का टैंकर लेके और साफ सुथरा कर रहे हैं। और मैं आग्रह करता हूं कि आप समय समय पर इसे धुलते रहेंगे। और मैं सभी अपने देखने वाले चाहने वालों भाइयों से कहूंगा कि कहीं भी आप ऐसा कुछ देखें हमारे राष्ट्रीय प्रतिमान को या हमारे जिले में जो सुंदरीकरण जो आकर्षक हो, उस चीज का आप देख करिए। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपका समाज स्वच्छ हो और आपके शहर की सुंदरता बरकरार रहे। यह हमारे यहाँ मोहम्मद हसन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, उन्हीं के ओर से ये बनवाया गया था वाजिदपुर तिराहा जौनपुर में। और निरंतर काम कर रहे हैं ये सब अभी अभी आके। मुझे लगता है कि मैं आज ऐसे 2-4 जगह जो भी होंगे मैं वहां जाके आपको दिखाऊंगा और मैं इनसे भी आग्रह कर लूंगा। महोदय से आइए बात करवाते हैं। आपको यही महोदय हैं, यही सर हैं जिन्होंने अभी अभी ये टैंकर मंगवाया और धुलाई करवा रहे हैं। और मैं महोदय बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूंगा कि आप वाजिदपुर तिराहा पर बने हुए इस लता मंगेशकर जी की मूर्ति पर और जो भी ये प्लेस है अच्छा सा इसे धुलवा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक आग्रह भी करूंगा कि और भी हमारे शहर के अंदर जितने भी ऐसे स्थल हैं जो सुंदरीकरण के स्थल हैं, स्मारक हैं, उन्हें भी आप धुलवाने की कृपा करिए। और ऐसे ऐसे स्थल कहाँ हैं वो आप हमें बता दीजिए, हम जाकर देखना चाहते हैं। कहाँ कहाँ ऐसे स्थल हैं? जैसे एक पॉलिटेक्निक चौराहा है, अच्छा, सुंदरीकरण। फिर उसके बाद आप सीधे जाएंगे तो एक कलीचाबाद तिराहा पे है, अच्छा, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति, अच्छा, और एक जैसी चौराहा पे है, अच्छा। हाँ। तो ये सर समय समय पर धुलाई बिल्कुल नहीं की जा रही है। ये नगर पालिका की गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर हमारा शहर इतना धूल धूसरित हो रहा है तो क्या हमारे नगर पालिका वाले बंधुओं की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसे साफ सुथरा रखें? बिना किसी एक नौजवान जिम्मेदार नागरिक के आए हुए भी तो यह कार्य हो सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं आगे आया हूं तो मैं कुछ बहुत कर दिया हूं, मैं बहुत छोटा सा योगदान है। और मैं सभी युवा बंधुओं से कहूंगा कि ऐसा हर योगदान आप करते रहिए, लेकिन नगर पालिका का अपना क्या दायित्व है आप बताएं। नहीं तो साफ सफाई जो है कराया जाता है बराबर की बात कितना सर, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं 10 दिन पहले हुई थी ये बात। मैं आपसे पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं 1 महीने से ये देख रहा हूँ। मैं आखिरकार आज हार मान के आया हूँ वीडियो बनाने कि आज कुछ कर लिया जाएगा, आज सुनवाई हो जाएगी। अच्छा देखिए, आप आए हैं उसके पहले जो हम ये देख के गए थे सुबह, तो आपके आने के पहले ही गाड़ी में देखिए मंगा ली। आपसे कह रहे आ जाएगी 5 मिनट में। मैं वही बात कह रहा हूँ आपसे। जैसे ये मौके नहीं, ये तो आपकी तैयारी है, ये तो आपकी तैयारी। कैमरा देख लिए, माइक देख लिए हमारा। जब हम आपको देखे हैं तो हम आभार प्रकट करते हैं, लेकिन सर बिल्कुल सर नहीं जाएगा जी, ठीक बात है भैया। कितनी देर लगेगा? हम पे देखिए वो आ गई है। अच्छा, वही हम कह रहे हैं, जैसे धुलाई हमारे कहने पर आया हो, आपके देखने पर आया हो, मैं आभारी हूँ आपका। लेकिन मैं ये कहूंगा कि किसी सफाई कराते रहेंगे, प्लीज, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप ऐसे सफाई करवाते हैं। मैं और भी प्लेस देखूंगा सर, जरा उसको भी करवाइए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे सर, आपका नाम? विजय श्रीवास्तव। अच्छा सर, किस माध्यम से आप ये करवा रहे हैं? ये नगर पालिका के माध्यम से सफाई हो रही है। आप इसके टेंडर हैं? नहीं। अच्छा, कर्मचारी हम हैं। कर्मचारी हमने देखा गंदगी लग रही है, अच्छा, तो तुरंत हमने इनको फोन किया, टैंकर लेके आ गए। अच्छा, हाँ, प्लेस गड़बड़ी रहती है वही कराया जाता है। सर प्लीज, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसा करवाते रहें। मैं आपको समय समय पर सूचित भी करूंगा, आपका कांटेक्ट रख लूंगा अभी मेरे सहयोगी से। हाँ, ये विजय सर थे श्रीवास्तव जी, जिन्होंने हमें देखने के बाद यह कार्य शुरू करवाया है। और हम आज हमारे जौनपुर शहर के अंदर जो भी ऐसा प्लेस है वहां हम जाएंगे और देखेंगे और हम इन्हें सूचित करेंगे कि ये साफ सफाई करवाएं आप। और यहाँ से हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक लता मंगेशकर जी की मूर्ति को पूरी तरह से स्वच्छ नहीं कर दिया जाता। और मैं एक बात कहना चाहूंगा विजय सर जी से चल के कि एक जो ये सैनिक भाई की स्टैचू है, इनकी बांह टूट गई है, तो अगर ये संभव हो तो इसे भी बनवा दें। विजय सर जी से आइए एक बार बात कर लेते हैं। ये देखिए, एक फौजी बंधु की स्टैचू से बांह टूट गई है, तो आइए एक बार बात करते हैं। फिर से इस बात की सूचना देते हैं हम कि देखिए किस तरह से धूल धूसरित हो गई है मूर्ति और बांह भी टूट गई है।
सर एक आग्रह हमारा आपसे और है, बस निवेदन करना चाहते हैं कि एक फौजी बंधु का बांह टूट गया है, इसके लिए हम अधिकारी से बात करते बहुत सर शुक्रिया हम करेंगे आपका। और हम भी देखे होंगे। जी, और हम अगर ऐसा नहीं रहा तो हम डीएम साहब से मुलाकात अवश्य एक बार करना चाहेंगे इस विषय पे। हम बात कर लेते हैं। जी प्लीज प्लीज, अधिकारी से बात कर लेते बहुत शुक्रिया हैं। जी, बहुत शुक्रिया, क्योंकि सर हम नए साल पर हमारे मित्र जो भी होंगे हम आके यहीं अपना नए वर्ष का उत्सव मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। और विजय सर ने फिर से एक बार ये हमें आश्वासन दिया है इन्होंने कि जो यहाँ प्रतिमा है जिसकी बाही टूट गई है, इसे बनवाने के लिए अधिकारियों से ये बात करेंगे। और आइए सहयोगी महोदय, अभी जब हम साफ सफाई कर रहे थे तो ये पुलिस वाले अंकल थे जिनसे हमने कुर्सी ली और इन्होंने कुर्सी दी साफ सफाई करने के लिए, और इनका भी बहुत शुक्रिया। और हमें अच्छा लग रहा है, बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं कि हमें बहुत मजा आ रहा है कि हमारे एक छोटे से प्रयास से हमारे वाजिदपुर तिराहा जौनपुर की जो प्रतिमा है उसे साफ की जा रही है अच्छे से। आप बने रहिए और देखते रहिए। लता मंगेशकर, आप कौन नहीं जानता इन्हें, ऐसे तमाम लोग हैं जौनपुर में जो चैनल वाले हैं, जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। मैं उन बंधुओं से निवेदन करूंगा कि ऐसे भी स्थान पर आप अपनी नजर रखें, आप सूचना पहुंचाएं। अब नगर पालिका के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, हमारा आपका यह उद्देश्य है कि उनका अगर यहाँ ध्यान नहीं जाता तो उनका यहाँ ध्यान खींचने का प्रयास करें अपनी खबरों से, अपनी आवाज से, और अपने शहर को स्वच्छ बनाए रखें, भ्रष्टाचार मुक्त बनाए रखें। जो जितना योगदान कर पा रहे हैं मैं उनका आभारी भी हूं। देखिए आज धुलाई हो चुकी है और मैं समय समय पर अब देखता रहूंगा जब तक अपने शहर में हूं। हम अब अभी इसके बाद चलेंगे जेसीज पर। एक अमरावती चौराहा है जिसे हम पहले जेसीज चौराहा के नाम से जानते थे, वहां भी देखेंगे कि किस तरह से स्वच्छता और अस्वच्छता में भेद है। यहाँ शहर का जब हाल देखते हैं हम तो अदम गोंडवी साहब की वो पंक्ति याद आती है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये सारे आंकड़े झूठे हैं, ये दावा खिताबी है। लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम हमारे सहयोगी कर्मचारी अगर एक नजर देख ले रहे हैं तो नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, हमें किसी तरह से परेशान न करके हम जैसा करना चाहते हैं वैसा ही करवा रहे हैं, कर दे रहे हैं। या इस लता मंगेशकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने की वजह से ही बहुत गहरा धब्बा लग चुका है। उसे रगड़ कर ये हमारे बंधु जो भी हैं ये साफ कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक भाई जो हैं ये भी बड़े समय से आज कहें कि नहीं भैया पूरी तरह से मैं फुर्सत में हूं और आज चलिए हम वह काम करेंगे ही। हमने सोच रखा था कि हम इसे पूरी तरह से स्वच्छ करेंगे, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारियों ने, बंधुओं ने, सहयोगी बंधुओं ने हमारी मदद की और हम वो कर पा रहे हैं। और तब तक खड़े रहेंगे सर जब तक ये पूरी तरह से मूर्ति स्वच्छ, निर्मल और सुंदर नहीं हो जाती। यही जस्ट बगल में टीडी कॉलेज स्कूल भी है जहां संगीत का स्कूल चलता है। संगीत का यहाँ विषय भी है, यहाँ बच्चे म्यूजिक पढ़ते हैं। मैं खुद भी यहाँ पढ़ा हूँ म्यूजिक
मैं मेरे भाइयों से बहनों से यह निवेदन करूंगा कि म्यूजिक सीखने वाले जो भी बंधु हैं, वाजिदपुर तिराहा पर संगीत दिवस पर या उनकी जब भी मनसा हो तो आकर एक बार लता मंगेशकर जी के यहाँ साफ सफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि सरकारें अवश्य इस चीज को ध्यान देना चाहिए, वो दे भी रही हैं जितना उनसे संभव हो पा रहा है, लेकिन हम सरकारों पर ही निर्भर न हो। हमारा भी दायित्व है कि हमसे जितना यथासंभव हो सके हम अपने समाज को सुंदर, स्वच्छ, निर्मल और बेहतरीन बनाने में अपना श्रम दान करें। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दो। इस भाव से देश की सेवा, मानवों की सेवा की जा सकती है और इस देश को सुंदर बनाया जा सकता है। लेकिन ये बंधु जो भी आ गए हैं पूरी जिम्मेदारी से और पूरा लग के काम कर रहे हैं, तो इससे हम आश्वस्त हो चुके हैं कि आज लता मंगेशकर जी के इस मूर्ति को हम साफ करवा ही लेंगे। यही नहीं बल्कि जो भी शहर में सुंदरीकरण के नाम पर मूर्ति बनाई गई है, चाहे महाराणा प्रताप जी की हो, जो कलीचाबाद सेंट्रल बैंक के जस्ट बगल में कटघरा रास्ते के मध्य में लगाई गई है वो हो, या फिर पॉलिटेक्निक चौराहे पर एक सुंदरीकरण के नाम पर जो भी एक मसाल बनाई गई है, और अमरावती जैसी चौराहे पर एक, मैं जहां तक स्मरण कर पा रहा हूं कि सिपाह में भी यह बनाया गया है। हम उस पर भी अपनी नजर डालेंगे और विजय श्रीवास्तव जी को यह संदेश देंगे कि यहां भी आप धुलाई सफाई करवाने की कृपा कीजिए। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमसे जुड़ते रहेंगे तो आप हमारी ऊर्जा बनते रहेंगे। आप जब हमसे जुड़ते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है किसी गलत के खिलाफ, किसी झूठ के खिलाफ, किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, किसी दबंग के खिलाफ आवाज उठाने में मदद मिलती है, ऊर्जा मिलती है। हमें लगता है कि हमारे अपने हमारे साथ खड़े हैं, फिर हमें डरने का क्या ही डर है। हमने कभी ये राष्ट्र सेवा का भाव लेके कभी ये लिख दिया था कि इनकलाब की भाषा बोल। हमने अपनी कलम उठाई और लिख दी, हमने अपना कलम उठाया और लिख दिया था कि इनकलाब की भाषा बोल। आदत रही शहादत जिनकी उनके पद चिन्हों पर डोल, इनकलाब की भाषा बोल। खड़े सिंह कस कमर हुए जो, शत्रु दल पर कहर हुए जो, अंबर में इतिहास के चमके, समर भूमि में अमर हुए जो, क्षुद्र क्षणिक जीवन को जिसने सत्कर्मों से किया अमोल, इनकलाब की भाषा बोल, इनकलाब की भाषा बोल। लाखों लाखों बंधन उनका, तन मन से अभिनंदन उनका, शीश भेंट जो दिए देश को, चरण धूल है चंदन उनका, नीलकंठ की तरह पी गए देश की खातिर विष का घोल, इनकलाब की भाषा बोल, इनकलाब की भाषा बोल। प्रण पर प्राण दिए जो प्रहरी, सीने में 100 गोली ठहरी, सर सरहद की गोद में रखकर डूब गए निद्रा में गहरी, रूह यहीं पर छोड़ गए हैं दो नैनों की पलकें खोल, इनकलाब की भाषा बोल, इनकलाब की भाषा बोल। जय हिंद, जय भारत।